हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 13। टॉपिक पढ़ना है डीसी मोटर। तो बच्चों सबसे पहला सवाल ये होता है कि मोटर का मतलब क्या है। डीसी माने होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। और मोटर, अब क्या समझना है? मोटर का मतलब क्या है? तो मोटर क्या होता है जरा ध्यान से देखना। ये बताओ, घर में मोटर लगी होती है ना? पानी ऊपर चढ़ाने की मोटर। तो मोटर क्या काम करती है? पानी ऊपर चढ़ाना एक मैकेनिकल वर्क है। कैसा वर्क है? मैकेनिकल। और तुम इलेक्ट्रिसिटी से पानी ऊपर चढ़वा देते हो, है ना? तो बताओ किस काम आई मोटर? बताओ जरा। इट इज यूज टू, बोलो किस काम आई? इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। तो ये मोटर की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या हो गई मोटर की? बताओ सब बच्चे। अब डेफिनेशन ऑफ मोटर बोलो भाई। इट इज यूज टू कन्वर्ट, किस काम को कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, इनटू मैकेनिकल वर्क। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई है? तो बताओ मोटर किस काम आती है? ये बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल देती है। पानी चढ़ाना तुम्हारा काम है, बाल्टियों में भरो नीचे से और ऊपर चढ़ाओ, वर्क करो, मैकेनिकल वर्क। लेकिन ये काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मोटर की हेल्प से हो जाता है। ठीक है, तो वही वाली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हर डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी हम करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क। और टॉर्क लगने से वो घूमने लगेगी। तो व्हेन आ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग coil is placed inside the magnetic field, inside the magnetic field, क्या होगा? It will experience, it will experience a torque। ये बेटे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटे इसके इसेंशियल कंपोनेंट्स। क्या आते हैं? एक मोटर में 4 बेटे इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स, 4। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है, ध्यान से समझना, आर्मेचर कॉइल। क्या नाम है बच्चों? आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल वो कॉइल है जिसे घूमना है। इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इसके बीच में भरा होता है सॉफ्ट आयरन कोर टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज अ कॉइल कंटेन्स अ नंबर ऑफ टर्न्स एंड सॉफ्ट आयरन कोर इज फिल्ड इन इट। इतनी बात समझ में आ गई? आर्मेचर कॉइल क्या होता है। दूसरा होता है बच्चों फील्ड मैग्नेट्स। क्या होती हैं? फील्ड मैग्नेट्स। यानी 2 आपके पास मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हैवी मैग्नेट्स होती हैं और शेप तुम्हें पता ही है, कॉनकेव शेप की होती हैं। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, फिलहाल समझने के लिए समझ लो। ये एक कॉइल होती है जिसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और क्या भरा होता है बीच में? सॉफ्ट आयरन कोर। ये इस तरह से समझ लो फील्ड मैग्नेट्स। तीसरी चीज होती है बच्चों जिन्हें हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या नाम बोला? स्प्लिट रिंग्स। तो 2 रिंग्स होती हैं, तो ये इसमें स्प्लिट रिंग्स होती हैं, 2 टूटी हुई रिंग्स होती हैं इस तरह से। एक रिंग को 2 टुकड़े कर दो, सर्किल है ये,
तो छोटा सर्किल है, बीच में से टूटा हुआ है, तो नाम पड़ गया स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट माने टूटा हुआ, ठीक है। और दो होते हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ब्रशेस। कार्बन ब्रश क्या होता है बेटे, जब ये रिंग घूमती है ना, तो इस तरह से रिंग के घूमती है, तो एक पत्ती उससे हमेशा अटैच रहती है। रिंग के घूमने से उसका कांटेक्ट पत्ती से नहीं टूटता है, तो ये पत्ती जो इसको इस तरह लगातार रगड़ रही है, यही है कार्बन ब्रश। क्या है ये? कार्बन ब्रश। तो दो स्प्लिट रिंग होती हैं, तो एक कार्बन ब्रश इधर होगा और एक कार्बन ब्रश इधर होगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन ब्रश होंगे बताओ? दो स्प्लिट रिंग हैं, तो एक कार्बन ब्रश इधर होगा और एक दूसरी रिंग पर, तो दो कार्बन ब्रश होते हैं। दो स्प्लिट रिंग्स हैं और दो ही होते हैं कार्बन ब्रशेस। इतनी चीजें एक डीसी मोटर में होती हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स के रूप में। कितनी चीजें हैं? आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट्स, स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। देखो एक डायग्राम मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तो मोबाइल में एक फोटो दिखा देता हूं बेटा, है ना। तो बनाया तो मैंने नहीं है, तो इस फोटो से जरा समझो। देखो इस तरह से है, देखो दिख रहा है? पहले बताओ क्लियर। बोलो भाई क्या क्या है? ये जो है ना ABCD, इसी का नाम है आर्मेचर कॉइल। ये है ना ABCD, ये आर्मेचर कॉइल। देखो ये नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ दिख रहा है, ये दोनों हैं फील्ड मैग्नेट्स। देखो इनकी शेप देखो, कॉनकेव है, यहाँ आपको आभास हो रहा होगा कॉनकेव शेप है, तो ये कॉनकेव शेप की हैं फील्ड मैग्नेट्स। ये देखो ये रिंग है ना, देखो आधी रिंग ये है, आधी ये है, एक पे R1 लिखा है, रिंग 1 रिंग 2, आधी आधी रिंग है, यही है स्प्लिट रिंग्स। और देखो ये दो पत्तियां लगी हैं, एक पत्ती ये लगी हुई है, एक पत्ती ये लगी हुई है, देखो ध्यान से। तो एक B1 है एक पत्ती, एक B2 है, यही है कार्बन ब्रशेस। और देखो ये करंट चलाने की व्यवस्था है, नीचे बैटरी लगी हुई है करंट चलाने के लिए। करंट चलाने से ये कॉइल क्या होती है? घूमती है। क्यों घूमती है? करंट जब इसमें चलती है तो टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने से ये कॉइल घूमती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से कॉइल घूमने लग पड़ी, तो यही हो गई हमारी डीसी मोटर। डीसी को कहते हैं क्योंकि बैटरी जो है इसे डायरेक्ट करंट सोर्स कहते हैं। डीसी माने डायरेक्ट करंट सोर्स, इसलिए नाम पड़ गया डीसी मोटर। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको मैंने यहां वर्किंग सारी समझाई दी है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, तो क्या होता है? अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल एंड ड्यू टू विच द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो शुरू में धीरे धीरे घूमती है और थोड़ी देर में ये और तेज होते हुए फुल स्पीड से घूमने लगती है। जैसे पंखा चलाते हो, शुरू में धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, कुछ सेकंड में ही फुल स्पीड पर वो आ जाता है। ठीक इसी तरह से होता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और समझो, डायग्राम मैंने दिखाई दिया है। अब समझो एक चीज जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं बैक ईएमएफ। नाम बताओ क्या है? बैक ईएमएफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम ऐसा ई बनाते हैं, इटैलिसाइज्ड ई कहते हैं इसे। तो इस तरह का ईएमएफ है। ईएमएफ को ई से लिखा जाता है, लेकिन ये एक दूसरी तरह का ईएमएफ है। इसका सोर्स बैटरी नहीं है, इसका नाम बैक ईएमएफ है। अभी मैं इसको बता रहा हूं ये क्या होता है। इसको हम इस तरह के ई से लिखते हैं, इटैलिसाइज्ड ई से, और इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। तो जरा ध्यान से सुनना क्या है मतलब, केयरफुल हो जाओ। तो देखो बच्चों, अगर कोई कॉइल है और वो घूम रही है, तो उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी कॉइल से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये कॉइल के घूमने से, है ना, कभी उसमें से ज़्यादा लाइनें गुजरती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कभी कम लाइनें गुजरती हैं। तो घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, उसी जैसा होता है। तो अगर किसी कॉइल को घुमाओ और उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, तो फैराडे साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी। तो उसके अंदर, उस कॉइल के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ, जो कि घूमने का, चेंज का विरोध करेगा, वो पैदा हो जाता है। उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं।
अब एक बार सुन लो, वेन एवर देयर इज एनी चेंज, बोलो क्या बोला, वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, an opposing induced EMF produced in the coil, it is called back EMF। देखो फिर सुन लो, जब किसी कॉइल को घुमाते हैं तो उससे लिंक्ड, उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो उसके अंदर एक अपोजिंग EMF, आपका विरोध करने वाला EMF पैदा हो जाता है, उसे ही बैक EMF कहते हैं। ये अगले चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। ये फैराडेज लॉ है। कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ। फिलहाल बेटे इस चैप्टर में जरा सा यूज है तो आप याद कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस बताओ, बोलो। वैन एवर देयर इज एनी चेंज, देखो लिख भी देता हूं, वैन एवर देयर इज एनी चेंज in the magnetic flux linked with a coil, an opposing induced EMF is produced in the coil, It is called back EMF, पहले बताओ समझ में आया भी थोड़ा बहुत या नहीं आया? तो एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लो। वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, एन अपोजिंग इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इट इज कॉल्ड बैक EMF। ध्यान ये रखना है बेटा, जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतना ज़्यादा बैक EMF पैदा होता है, और जितना कम चेंज करोगे उतना कम बैक EMF पैदा होता है। जल्दी जल्दी चेंज करोगे तो ज़्यादा, कॉइल को तेज़ी से घुमाओगे ज़्यादा बैक EMF, कॉइल धीरे धीरे घूमेगी तो कम बैक EMF। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक अप्लाइड वोल्टेज वो EMF है, एक विरोध करने वाला वोल्टेज ये बैक EMF है। ठीक है, तो कितने EMF हो गए? 2। लगाया गया वोल्टेज कैपिटल E और विरोध करने वाला वोल्टेज इटैलिसाइज्ड E, बैक EMF। बेटे ये वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। अब मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए दूसरी वीडियो देखना। थैंक यू बच्चों।